કેમ છો મિત્રો? મજામાં? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्बन अगोरी। आज मैं मेरे नए मशीन पे पहली राइड करने जा रहा हूँ, KTM 390 एडवेंचर। ये राइड बहुत लंबी नहीं है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस पे हम जा रहे हैं। वहाँ पे रहने को तो कुछ है ही नहीं है, ये कंफर्म है। खाने का देखते हैं कहाँ पे मिलेगा, कैसे करेंगे। जैसे जैसे राइड आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्लान होता रहेगा। हम लोग जिस जगह पे जाने वाले हैं उसको गुजरात का अमेज़न बोला जाता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है और इसमें भैया बहुत ही मज़ा आने वाला है। आखिर तक बने रहिएगा वीडियो में। और ऑन द वे मैं 390 एडवेंचर का मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। आप लोगों को मालूम है मैं तकरीबन 85,000 किलोमीटर रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड चलाया हुआ है। उसके बाद ये मशीन में चला रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत कंपैरिजन भी आपको मैं बताऊंगा। जो भी प्रोस कॉन्स रहेंगे, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो राइड पे बने रहिएगा, ये वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। मित्रों, मैंने मेरे मशीन को फ्यूल अप कर दिया है, टैंक फुल करवा दी है और अभी हमारे मीटिंग पॉइंट पे जा रहा हूँ, जहाँ पे ये राइड में मेरा बेटा भी मेरे साथ आ रहा है और काफ़ी कुछ दोस्त है। तकरीबन हम लोग 8 लोग हैं जो साथ में राइड कर रहे हैं। ये ग्रुप के साथ मेरी भी पहली राइड है, उसमें भी एक कुछ नया मज़ा आने वाला है। हियर दे आर, ये सामने ही खड़े हैं, अभी उनके साथ मिल के फिर आगे बढ़ेंगे। So guys, this is 390 एडवेंचर, नई मशीन है। बहुत ही मज़ा आने वाला है ये चलाने में, ऐसा लग रहा है। और जो पहली फीलिंग आती है इस पे बैठने के बाद, बहुत ही हल्की। अभी तक मैं चला रहा था थंडरबर्ड 500, अराउंड 200 किलो जिसका वेट रहता है, कर्व वेट। इसका है अराउंड 160। तो बहुत ही हल्की फीलिंग आती है और उसकी वजह से या इंजन रिफाइनेस की वजह से उसका जो पिकअप है बहुत ही गज़ब, बहुत ही गज़ब। अभी कुछ नया है, मशीन नया है, तो आरपीएम के रिस्ट्रिक्शंस है, अभी पूरा ओपन अप नहीं हुआ है, फिर भी चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग पहुंच चुके हैं व्यारा। 60 किलोमीटर जैसी राइड हो गई हाईवे पे। अभी यहाँ से हाईवे छोड़ के हमें माउंटेन वे में जाना है। हाइट की वजह से, इसकी सीट हाइट है अराउंड 850 mm। हाइट की वजह से थोड़ा उससे बाइक के उतरने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन प्रैक्टिस होते होते वो भी हो जाएगी। अभी यहाँ पे मस्त गरम गरम नाश्ता करके फिर आगे बढ़ेंगे। अभी बात करते हैं इस मशीन का एक बहुत ही यूनिक फीचर। नॉर्मली बाइक में आपको ABS तो अभी मिल ही जाता है, इस मशीन में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ कॉर्नरिंग ABS भी मिलता है, जिसकी वजह से कॉर्नरिंग करने में और लीन करने में एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता है। ये प्राइस रेंज में ये फैसिलिटी शायद अभी तो कोई भी मोटरसाइकिल नहीं दे रही है। हाँ,
मेरे लिए ये मशीन नहीं है, तो मैं उतना कॉर्नरिंग में कंफर्टेबल अभी नहीं हूँ, इतना लीन नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि काफ़ी सालों से क्रूज़र थंडरबर्ड चलाई हुई है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन कॉर्नरिंग। जैसे रोड पे कुछ बजरी भी है या ये भी है या कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस भी है, लेकिन कॉर्नरिंग में इतना डर नहीं लगता है। हो सकता है कि 6 महीने बाद या 1 साल के बाद और कोई राइड में मैं बहुत ही अच्छी तरीके से ये फीचर का यूज़ कर पाऊँ, लेकिन ये प्राइस रेंज में ये मशीन में ये इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी हुई है, अमेजिंग अमेजिंग। माया देवी मंदिर 2 किलोमीटर, ये एक यूनिक प्लेस है, एक गुफा है, गुफा के अंदर ये एक मंदिर है माया देवी का। कुछ ऐसा बोला जाता है कि माता जी किसी से छुपने के लिए यहाँ पे आके एक गुफा में शरण ले ली थी उन्होंने। हाँ, मानसून में वो अप्रोचेबल नहीं होता है क्योंकि पूरा पानी भर जाता है। बहुत सालों पहले ये जगह पे मैं बहुत बार आता था, लेकिन इस बार मौका मिला है शायद 8-10 सालों के बाद ये जगह आने का, और काफ़ी कुछ चेंज दिखाई दे रहा है ये जगह में। चलो देखते हैं क्या क्या चेंज हुए हैं। दोस्तों, अभी जो पानी पिया वो पूरा नेचुरल, आप समझ सकते हो, यहाँ पे पूरा लाल पानी है। जंगल से जो पानी आता है पूरी घास और वनस्पति की वजह से पूरा साफ होके, और बहुत ही स्वीट पानी है। बाकी नज़ारा तो आप देख ही रहे हो। अभी आप सब सोचो अगर बारिश हो रही होती तो नज़ारा कुछ अलग होता। आपको दिखाई देती होगी वहाँ पे भी लाइन, यहाँ तक पानी, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पे भी पानी आ जाता है। उसी की वजह से ये पूरे पेड़ और जो भी पत्थर है वो कटे हुए हैं। एक्चुअली यहाँ पे एक मंदिर है, पुराना मंदिर है, यहाँ नीचे से उसका गुफा है। समर में जब पानी कम हो जाता है तब उसको विज़िट कर सकते हो। पहले सालों में तो ये बड़ा मंदिर भी जो पीछे है यहाँ पे, वो भी नहीं हुआ करता था, ये उन्होंने बनाया है। बाकी बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। ऐसे ही उसको नहीं गुजरात का अमेज़न बोला जाता है। रोटरी की भी कुछ राइड थी, रोटरी के भी काफ़ी दोस्त रास्ते में मिले। उन लोगों से मिलने में काफ़ी मैं पीछे रह गया। मेरे हिसाब से अभी सब दोस्त भी सापुतारा पहुंच गए होंगे। हाँ जी, देखो ये रहे। चलिए हम भी सापुतारा पहुंच गए। अभी मस्त यहाँ पे कोई अच्छी सी रेस्टोरेंट देख के ठंडे ठंडे में खाना खाएंगे। बाकी गर्मी ने तो भैया हाल बिगाड़ दिया। लंच अभी हो चुका है और 4:30 बज चुके हैं। वी आर ऑलरेडी लेट फॉर, हम लोगों ने 5 बजे का सोचा था कि हम लोग 5 बजे वहाँ पर पहुँच जाएंगे, और मौसम भी काफ़ी बिगड़ चुका है यहाँ सापुतारा में और बारिश शुरू हो चुकी है। तो अभी हम लोग फ्यूल भरवाएंगे और उसके बाद सीधा रोहतास निकल जाएंगे। यह है हथगढ़ का किला। शिवाजी महाराज ने काफ़ी किले बनाए, तो उसमें का एक है। पहले वी आर यूज टू डू अ ट्रेकिंग ऑन दिस फोर्ट। बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऊपर काफ़ी एनिसेंट टाइप का वाटर स्टोरेज सिस्टम और एवरीथिंग विल बी देयर। हम लोग पहले बहुत आते थे यहाँ से, मतलब नीचे से लोकल गांव वाले लड़के को लेके ऊपर जाना पड़ता है, क्योंकि रास्ता बहुत भूल भुलैया वाला है। अगर अकेले गए तो हो सकता है मुश्किल हो जाए।
तो वी आर यूज टू डू अ गुड ट्रैक ओवर देयर। बाकी वेलकम टू महाराष्ट्र, रास्ते देख ही रहे हैं, लेकिन एडवेंचर का मज़ा इसी में है। हल्की सी बूंदाबांदी भी चालू हो रही गई है। सुबह से गर्मी में परेशान हो गए थे, अब जाके थोड़ी राहत मिले ऐसा लग रहा है। बाकी आजू बाजू की ग्रीनरी तो आप देख ही रहे हो। हम जहाँ पे जा रहे हैं वो थोड़ा सिटी से, गांव से हटके है। ऐसा छोटे से रास्ते के ही वहाँ पे जाना है। जैसे पहले भी बताया कि रहने का वहाँ पे कोई फैसिलिटी है नहीं, तो हमने ऑलरेडी हमारा जो डिनर है वो सापुतारा से ही पार्सल करवा लिया है। अभी वहाँ जाके कैंपिंग करेंगे। KTM 390 एडवेंचर का एक और फीचर, नेविगेशन ऑन TFT स्क्रीन। एक्चुअली आपको KTM का एक ऐप परचेस करना पड़ता है, अराउंड 600 रुपये का आता है, जो आपको हेल्प करेगा और जो भी नेविगेशन रहेगा वो आपको स्क्रीन पे दिखाएगा। लेकिन उसका भी एक दूसरा ऑप्शन हमें मिला है, एक ऐप है टर्न बाय टर्न नेविगेशन। उसको आपको आपके मोबाइल में इंस्टॉल करना है। गूगल मैप पे जाइए, गूगल से डायरेक्शन लीजिए और उसको अटैच कर दीजिए आपके मशीन के साथ, तो आपको पूरा टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये ऐप का एक ही बेनिफिट है, अब जब KTM का ऐप लेते हो तो वो आपको लाइव नहीं दिखा पाएगा। गूगल मैप है तो डेफिनेटली आपको ट्रैफिक और उसकी वजह से जो भी रोड में अपडेशन रहेंगे वो ऑन द गो दिखाई देंगे। लेकिन बहुत ही बढ़िया फीचर है ये, क्योंकि आपको रेगुलर मोबाइल को देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही उसको चालू रखने की। नहीं तो फिर होता ये है कि बैटरी लगा के ही रखो भैया, फिर कभी गर्म हो गया, कभी ये हो गया, तो नेविगेशन बंद हो जाता है। लेकिन ये TFT स्क्रीन पे दिया हुआ है और इट्स अ वेरी गुड फीचर ऑफ दिस मशीन। तो भैया लो जी, हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन व्यूतास वाटरफॉल। कल रात को हम लोग पहुंच गए थे, मस्त एंजॉय किया। दीज आर आवर टेंट्स जिसमें हम रात को रुके थे। यहाँ पे और मशीन आर हियर, और जैसे कल आपने देखा था वाटरफॉल भी यहीं पे है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, अनटच नेचुरल ब्यूटी है। कल रात को गांव वाले भी काफ़ी आ गए थे, क्योंकि उनके लिए भी एक नई चीज़ थी, ये क्या है, कौन है ये लोग। गांव वाले भी आके हमारे साथ बैठे, खाना वाना खाया, बहुत मज़ा आया। और मेरे लिए ये कैंपिंग का पहला एक्सपीरियंस है काफ़ी सालों के बाद। आई एन्जॉयड इट अ लॉट। अभी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे। आखिरी बार एक नज़ारा ले लेते हैं व्यूतास वाटरफॉल का, फिर चलते हैं घर की ओर।
एक्चुअली जगह तो बहुत ब्यूटीफुल थी, लेकिन एटमॉस्फेयर ने धोखा दे दिया। बिल्कुल भी बारिश नहीं, कोई बादल नहीं, तो गर्मी ने हालत ख़राब कर दी भैया। रात को टेंट में सोए, अभी टेंट खुला रखे तो कीड़े मकोड़े और रेप्टाइल्स का डर, अगर टेंट बंद रखे तो गर्मी, परेशान हो गए। और उसी गर्मी में हमारे दोस्त की थोड़ी हालत भी ख़राब हो गई, उसको भी वॉमिटिंग और वो सब चालू हो गया। फिर आधी रात को तकरीबन 4 बजे आधा टेंट खोल दिया, जो होगा देखा जाएगा, फिर जाके थोड़ा बहुत सो पाए। बाकी जगह तो भाई साहब बहुत ही ब्यूटीफुल है। रास्ते भी आप देख रहे हो, बहुत ही नैरो और ग्रीनरी से फुल ऑन। ये जगह पे फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। सूरत से हार्डली 170 किलोमीटर है। हाँ, लेकिन वन डे ट्रिप ही कर सकते हैं, क्योंकि अकोमोडेशन का कोई फैसिलिटी नहीं है, या तो फिर आप टेंट में रहो। गांव वाले बहुत ही अच्छे थे, और यहाँ के पता चला कि अगर हम पहले से गांव वालों को अगर बोल देते तो दे कैन प्रिपेयर डिनर फॉर अस। एब्सोल्युटली दे आर चार्जिंग, बट यस द फूड इज़ अवेलेबल। बाकी रहने के लिए कुछ नहीं है, आप अपना टेंट लाके भी रह सकते हो। और वन डे ट्रिप के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, खास करके मानसून में। और ऐसे भी ये वाटरफॉल सिर्फ मानसून में 2 महीने ही चालू रहता है, फिर उसके बाद पूरा सूख जाता है। और लोग यहाँ पे आके ट्रैकिंग करते हैं, उसका जो पूरा वैली जो बना हुआ है वाटरफॉल की वजह से, वो पूरी वैली में जाके लोग ट्रैकिंग करते हैं। फैमिली के साथ डे स्पेंड करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह। जस्ट इमेजिन, यहाँ पे आप जा रहे हो और कोई जानवर आ गया तो। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अभी बारिश नहीं है, नहीं तो ये एरिया में आपको रेप्टाइल्स, खास करके सांप बहुत देखने को मिलते हैं, बहुत ही देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी धूप की वजह से, गर्मी की वजह से वो सब दुबक के बैठ गए होंगे। ये मशीन में एक ट्रैक रेसिंग का फीचर भी ऐड किया हुआ है, क्विक शिफ्टर। खास करके ऐसे हिल एरिया में जहाँ फ्रीक्वेंटली गियर चेंज करने पड़ते रहते हैं, वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली ये काम करता है। इट्स अ फन। हाईवे पे तो फन है ही है उसका। आपको ना तो क्लच दबाना है, ना थ्रोटल को ऑफ करना है, जस्ट सिर्फ चेंज द गियर ओनली। ECM अपने आप ही सब सेंस करके, पावर कट करके आपको गियर चेंज करके देगा विदाउट एनी हेजिटेशन। और दूसरा फीचर है राइड बाय वायर। ये फीचर मैंने ट्रायम्फ की बॉडी, जो स्ट्रीट ट्विन है मेरे फ्रेंड की, उसमें देखा था। 3.5 लाख या ये प्राइसिंग में ये फीचर बहुत ही यूनिक है। मैंने अभी तक किसी और बाइक में ये फीचर नहीं देखा है। और क्विक शिफ्टर तो बेसिकली ट्रैक का ही फीचर है, जो उन्होंने टूरिंग मशीन में भी दिया हुआ है। अमेजिंग अमेजिंग मशीन। भाइयों डरना मत, बाइक को कुछ नहीं हुआ है। मेरा बेटे को चलानी थी एडवेंचर हाईवे पे, तो मैंने हमारी बाइक जो है वो एक्सचेंज करके, मैं हिमालयन पे हूँ, वो अभी एडवेंचर चला रहा है। अभी हम लोग मस्त लंच करेंगे, पहुँच चुके हैं चिखली NH8 पे। यहाँ पे लंच करेंगे, लंच के बाद चलेंगे सूरत की ओर। KTM एडवेंचर चलाने के बाद कुछ अलग ही फील आती है हिमालयन पे बैठने की। पावर बहुत कम लगता है, सस्पेंशन इसके काफ़ी सॉफ्ट है। हो सकता है मेरे मशीन में KTM 90 में, KTM 390 में मुझे सेटअप करवाना पड़े। तो बाकी हर एक बाइक का अपने अलग अलग फंडे हैं, अलग अलग मज़े हैं। लेकिन अगर मैं मेरी खुद की बात करूँ, आई एम क्वाइट हैप्पी विथ 390 एडवेंचर। आई एन्जॉयड अ लॉट। हाईवेज पे चलाया, माउंटेन में चलाया, ऑफ रोडिंग भी किया, पॉटहोल वाले, फुल ऑन पॉटहोल वाले रोड पे भी चलाए। सैडलिंग करने का, इसमें सैडलिंग करने का अपना ही मज़ा है। 390 एडवेंचर में वो मैंने एक फील किया।
सेडलिंग करने में जो कंट्रोल है और जो मज़ा आता है, बहुत खूब. सो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस मशीन. Yeah.